ये कहानी है चायगंज गांव की। चायगंज एक बहुत ही सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग आपस में मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ पौधे और प्रकृति की मनमोहक सुंदरता फैली हुई थी। इसी प्यारे से गांव में शुरू होती है हमारी अतरंगी कहानी। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, रोहित और बेला। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर सुबह उनके सामने एक ही सवाल खड़ा होता था, आज का गुजारा कैसे होगा। न तो उनके पास कोई नौकरी थी और न ही खेतों में काम करने का कोई साधन। रोजी रोटी कमाने का कोई पक्का जरिया नहीं था। वे हर दिन किसी छोटे मोटे काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे, ताकि शाम को अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम कर सकें। अरे भाई, अगर गांव में खाली बैठने और मक्खियां मारने की कोई सरकारी नौकरी होती तो आज हम दोनों अफसर होते। हा 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 हा। पेट में चूहे अब कुश्ती छोड़कर कबड्डी खेल रहे हैं और थोड़ी देर में लगता है चुनाव भी करा देंगे। एक चूहा सरपंच बनेगा, दूसरा उप सरपंच। हा 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 हा। सोच तो मैं भी रहा हूं रोहित। शहर जाकर 10,000 की नौकरी में साहब की डांट खाने से अच्छा है अपने गांव में ही कोई अतरंगी काम शुरू करें। ऐसा काम जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ताबड़तोड़। ये बातें सुनकर रोहित की आंखें चमक उठीं। रोहित ने बेला की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अतरंगी काम? बेला भाई, अपने गांव के लोग 2 ही चीजों के दीवाने हैं, एक पंचायत और दूसरी गर्मा गर्म चाय। क्यों ना हम अतरंगी चाय का ठेला खोलें, क्या बोलते हो? वाह रोहित, आज तो तेरा दिमाग बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रहा है। चाय का नाम सुनते ही गांव वालों की सुस्ती भाग जाती है। लेकिन भाई, दूध, चीनी और मसालों का इंतजाम कैसे होगा? उसकी चिंता मत कर, मैंने अपनी मुर्गियों के अंडे बेचकर गुल्लक में कुछ पैसे बचाए हैं। चल सीधे जंगल की तरफ चलते हैं, वहां से ताजी जड़ी बूटियां और अदरक लाते हैं। चाय का स्वाद एकदम कड़क बनाएंगे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की बातों में हामी भरी और जंगल की तरफ निकल पड़े। वे अपने गांव चायगंज को सबसे बेहतरीन और मशहूर चाय का गांव बनाना चाहते थे। रास्ते भर उनके मन में नए नए विचार आते रहे। कभी वे चाय के स्वाद के बारे में सोचते, तो कभी ऐसी खास जड़ी बूटियों की तलाश की बात करते जो उनकी चाय को सबसे अलग बना सके। दोनों दोस्त जंगल में पत्तियां और अदरक ढूंढ रहे थे। बेला को एक अजीब सा नीली चमक वाला पौधा दिखता है। रोहित भाई, जरा इधर देखो, ये कैसा अजीब पुदीना या तुलसी है? इसके पत्ते तो जुगनू की तरह चमक रहे हैं। अरे बाप रे, इसकी खुशबू तो इतनी जादुई है कि इसे सूंघते ही मेरा सारा सरदर्द गायब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों पर तैर रहा हूं। भोले भाले जग्गू को नहीं पता था कि यह हंसगुल्ला पत्ती थी। इसे जो भी खाता या पीता, वह अपना सारा तनाव और गुस्सा भूलकर पागलों की तरह हंसने लगता। बेला भाई, इसके सारे पत्ते तोड़ लेते हैं। जब यह चाय में उबलेगी तो खुशबू से पूरा गांव खींचा चला आएगा। बेला और रोहित ने एक छोटा सा लकड़ी का ठेला लगाया है। केतली से भाप निकल रही है और जादुई खुशबू चारों तरफ फैल रही है। बोर्ड पर लिखा है, बेला और रोहित हंसमुख चाय। आइए भाइयों और उनकी बहनों, पीजिए चायपुर की सबसे कड़क, अतरंगी और दिमाग की बत्ती जलाने वाली जादुई चाय। गांव के 2 से 3 लोग आते हैं और चाय पीते ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और झूमने लगते हैं। अरे वाह राजू, इस चाय को पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीवी का सारा गुस्सा मुझे मजाक लग रहा है। तभी वहां भारी कदमों की आवाज आती है। गांव का सबसे खतरनाक और गुस्सैल जमींदार चौधरी खड़क सिंह हाथ में लाठी लेकर आता है। उसे देखकर हंसते हुए गांव वाले डर के मारे चुप हो जाते हैं।
बंद करो यही ही ठाठा। ये गांव का चौराहा है या सर्कस का तंबू? और तुम दोनों कल के लौंडे बिना मेरी इजाजत के यहां अवैध ठेला लगाकर बैठे हो। अभी के अभी ये कबाड़ हटाओ, वरना लाठी से तुम्हारी पीठ सेक दूंगा। अरे रोहित भाई, आ गए साक्षात यमराज। अब हमारा ठेला सीधे नाले में जाएगा। प्रणाम चौधरी साहब, हम तो बस गरीब लड़के हैं। आप कहें तो हम अभी ठेला हटा लें, लेकिन जाने से पहले इस नाचीज चाय वाले की एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। बस एक छोटा सा कुल्हड़ चाय छक लीजिए। अगर पसंद न आए तो हम खुद गांव छोड़ देंगे। चौधरी कुछ देर तक सोच में डूबा रहता है, फिर बोलता है, अच्छा, तुम मुझे इस 2 रुपए की चाय से खरीदना चाहते हो? लाओ दिखाओ क्या है इसमें। वैसे भी सुबह से सिर में दर्द है, लेकिन याद रखना, स्वाद खराब हुआ तो तुम दोनों की खैर नहीं। चौधरी चाय का एक घूंट लेता है। पूरा चौराहा शांत है। अचानक चौधरी की गुस्से से तनी भौहें ढीली हो जाती हैं। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। ओहो ओहो हो, ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के अंदर ठंडी हवा चल रही है। अचानक चौधरी का चेहरा बदलता है और वह जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगता है। अरे रोहित बेटा, बेला बेटा, तुम दोनों तो हीरे हो हीरे। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो हमेशा लोगों पर चिल्लाता रहता था। अरे ओ बेला, ओ रोहित, मुझे माफ कर दो भाई। आज से इस ठेले का कोई टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि रोज सुबह पहली चाय में पीऊंगा। ये लो 500 रुपये का इनाम। रोहित बेला से धीमी आवाज में बोलता है, बेला भाई, हमारी जादुई पत्ती ने तो यमराज को भी अप्सरा बना दिया। अब तो अपनी चांदी ही चांदी है। हाँ रोहित भाई, इस सतरंगी चाय ने न सिर्फ हमारी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव को खुशियों के धागे में पिरो दिया।